हमारी सरकार से मांग यही रहेंगे, जिनकी भी मुद्दे पे जो उनका बायोलॉज में काम है वही बायोलॉज दर्शाए, और नहीं तो एनजीओ को रेस्ट्रिक्ट कर दे। अभी तक हम लोग हर के कम से कम 1,500 से 2,000 आदमी को हम लोग मोटिवेट कर चुके हैं। मेरा नाम निखिल हुआ, मैं शीर्ष जीवन ज्योति फाउंडेशन का डायरेक्टर हूँ। और आपको निखिल जी, आपको स्वागत करता हूँ कि आपकी दर्शक, आपके चैनल से जितने भी दर्शक देखे उनके धन्यवाद दे रहा हूँ। और शीर्ष जीवन ज्योति फाउंडेशन के किन मुद्दे पर काम करें, तो अभी हम लोग स्वास्थ्य पे काम कर रहे हैं और कोचिंग बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। स्वास्थ्य में कम से कम हम लोग 500 से अधिक मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा चुके हैं, जो एएचजी नेत्रालय में करा चुके हैं, एएचजी हॉस्पिटल में। और दूसरी बात, मल्टी स्पेशलिस्ट हमारे हॉस्पिटल है केएलसी, उनमें कम से कम इस महीने जनवरी और फरवरी में कम से कम 50 मरीजों को मल्टीनेशनल में हम इलाज करा चुके हैं। सर, शीर्ष ज्योति जो है अब तक कितने लोगों को मदद पहुंचा चुकी है अलग अलग क्षेत्रों में? हम लोग इसके नेक्स्ट ईयर में हम लोग शादी ग्रुप कन्यादान करवाया था कम से कम 11 लोगों को। अच्छा। अभी तक हम लोग हर के कम से कम 1,500 से 2,000 आदमी को हम लोग मोटिवेट कर चुके हैं। कितने जिलों में ये जो है फाउंडेशन काम कर रही है? हमारे अभी 3 जिलों में हम लोग कार्यरत है, सुपौल, दरभंगा, समस्तीपुर, एक पटना, 4 जिलों में हम लोग कार्यरत है। इस फाउंडेशन में कहाँ के लोग जुड़ते हैं और किन लोग जुड़ते हैं? हमारे फाउंडेशन में कम से कम 700 मेंबर हैं, जो महाराष्ट्र में हमारी सुप्रिया देखती हैं, गुजरात में मानद राजवाड़ा में हमारी ऑफिस है, और दिल्ली के उत्तम नगर में भी है, और समस्तीपुर का महदी नगर थाना क्षेत्र में हम लोग का ऑफिस है। सर, बहुत सारी एनजीओ फाउंडेशन के नाम पर जो है राजनीतिक पर उभर गए, उन लोगों को क्या करना चाहिए? सर, सबका अपना अपना सोच है, मगर महिला कल्याण समिति की जितने भी सदस्य हैं सामाजिक काम कर रही हैं, मगर उनको राजनीति करने के लिए अलग अलग लोग भी हैं, राजनीति के, उनको मैटर वहीं पे क्लोज हो जाना चाहिए। मगर एक पप्पू यादव का जो बयान था, 90% लेडीज बिस्तर तक जाती हैं, वो कहीं ना कहीं अपने अनुभव से बोले होंगे, क्योंकि भाई वो 20 साल से सांसद भी हैं और भी लेडीज उनमें पड़ गई हैं। तो 90% महिला अगर राज्यसभा सांसद हैं, चाहे नेता है, तो बिहार तो सिर्फ लेडीज चला रही है, देश लेडीज तो नहीं चला रही है। कॉमन सेंस होने चाहिए किन्हीं को जो बोले हैं ये बात। जो पप्पू यादव बोले, पप्पू यादव के फेवर में कोई भी स्टूडेंट अभी उन्हीं के फेवर में होता है। चाहे कोई भी बिहार का आपातजनिक घटना हो तो वही पहले आवाज उठाते हैं संसद में। उन लोगों को क्या कहिएगा जो फाउंडेशन के नाम पर कई सारी गलत कार्य करते हैं और उनमें संलिप्त पाए जाते हैं? अब उनमें हम लोग क्या करेंगे? गवर्नमेंट उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दे। सरकार से क्या कुछ मांग रहेगी? हमारी सरकार से मांग यही रहेंगे, जिनकी भी मुद्दे पे जो उनका बायोलॉज में काम है वही बायोलॉज दर्शाए, और नहीं तो एनजीओ को रेस्ट्रिक्ट कर दे। मौजूदा में जो सरकार 11 जिलों में जमीन को खरीद बिक्री पर रोक लगा दी है, इस क्षेत्र में जो है आपका एनजीओ जो है शीर्ष जीवन ज्योति फाउंडेशन कैसे सपोर्ट करेंगे उन लोगों को? हम लोग जो सरकार लगाए हैं, सरकार की कहीं न कहीं कमियां नहीं है, वो अपने आप में सही लगाए हैं, क्योंकि जितने भी बिहार के अवैध जमीन है किसी न किसी नाम से बिक जाता है, किसी न किसी नाम से रजिस्ट्रेशन हो जाता है। जिनके जमीन पैतृक रहता है उनको नहीं मिलता, जो रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं उनको मिलता है। इसलिए हम लोग लोक अदालत चालू करने वाले हैं। हर प्रखंड में हम लोग जाएंगे, समस्या रहेगा, कोर्ट से हम लोग काम करेंगे, मगर जमीन जिनके रहेगा जेन्युइन उन्हीं को दिया जाएगा। आप जो लोग अलग स्टार्ट करेंगे उसमें लोग कैसे जुड़ेंगे? हमारे जुड़ने का तरीका, लोगों को मेंबर फीस बनेंगे विदाउट फ्री ऑफ कॉस्ट, उनके कोई चार्ज नहीं रहेंगे। हम लोग एक एकता मंच बनाएंगे और सभी कार्यों को निम्न तरीके से करेंगे।